एलोवेरा, जानिए एलोवेरा के चमत्कारी गुण। MSGT। नई दिल्ली। आज हम आपको एलोवेरा के टिप्स बताने जा रहे हैं। एलोवेरा के क्या फायदे हैं? एलोवेरा के चेहरे पर लगाने से क्या फायदे हैं? एलोवेरा से क्या नुकसान है? एलोवेरा से कौन सा रोग ठीक होता है? और एलोवेरा की खेती। एलोवेरा की खेती। एलोवेरा ऐसा औषधीय पौधा है जिसकी किसी भी तरह की मिट्टी में खेती व बारिश व स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई हो जाती है। पूरी दुनिया में जानी जाने वाली इस औषध की खेती भारत में विदेशी धन के साथ साथ आर्थिक खुशहाली ला सकती है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। एलोवेरा के क्या फायदे हैं? एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो अपने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इससे होने वाले फायदे बेशुमार हैं। न केवल इसका सेवन हमारे लिए फायदेमंद है बल्कि यह इसलिए भी लाभप्रद है क्योंकि इसकी खेती के लिए पानी की खपत बहुत कम होती है, जहां यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। वहीं इसका लेप त्वचा संबंधी रोगों के साथ साथ जलने कटने पर भी शरीर की संभाल करता है। एलोवेरा एक प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है जिसमें कई प्रकार के विटामिन, मिनरल, एंजाइम व एमिनो एसिड उपलब्ध है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम। एलोवेरा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। एलोवेरा जूस का नित्य सेवन करने से कई प्रकार के पुराने रोग जैसे जोड़ों का दर्द, बवासीर आदि में भी लाभकारी है। एलोवेरा शरीर की पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है। यह शरीर की पाचन शक्ति को ठीक करके हाजमा बढ़ाता है, जिससे पेट दर्द, गैस, तेजाब तथा कब्ज दूर हो जाती है। एलोवेरा में मौजूद एमिनो एसिड शरीर के विकास में मदद करता है। शरीर की चर्बी को नियंत्रित करता है। एलोवेरा त्वचा संबंधी रोगों में अत्यंत लाभदायक है। यह खून को साफ करके त्वचा को सुदृढ़ बनाता है व साथ ही कील, मुहासे, एलर्जी आदि चर्म रोगों में भी लाभदायक है। एलोवेरा शरीर की चर्बी को नियंत्रित करता है तथा मोटापा व पतलापन दोनों में ही लाभदायक है। एलोवेरा सभी रोगों में लाभकारी है, जैसे अनिद्रा, एलर्जी, माइग्रेन, अनीमिया, बवासीर, हृदय रोग, पीलिया इत्यादि। शुगर आदि रोगों में कमाल का असर। एलोवेरा की खेती। महिलाओं की कई बीमारियों में एलोवेरा अमृत समान है, जैसे मासिक धर्म का रुक जाना, कम आना या खुलकर ना आना आदि। गर्भवती महिलाओं को एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एलोवेरा आंखों की रोशनी, अल्सर, भूख न लगना, कमजोरी व शुगर आदि रोगों में कमाल का असर दिखाता है। बालों के लिए भी एलोवेरा काफी लाभदायक है। MSG एलोवेरा जेल त्वचा को एलर्जी, जलने, कटने व धूप से बचाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एलोवेरा ड्रिंक हर प्रकार से सेवन में उत्तम है। एलोवेरा का यह नाम अरबी शब्द एलोए से लिया गया है, जिसका अर्थ चमकदार कड़वा तत्व होता है। इसे घी कवार के नाम से भी जाना जाता है। पत्ते का अंदरूनी भाग जो कि जेल और लेटेक्स युक्त होता है, विभिन्न दवाइयां तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। घी कवार में विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, फोलिक एसिड, नियासिन युक्त होता है। एलोवेरा से तैयार दवाइयों का प्रयोग जले हुए या धूप में जले हुए स्थान पर और विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोग जैसे एक्जिमा, प्रेरिट्स और मुहासे जैसे रोगों के लिए किया जाता है। ऊपर बताए गए एलोवेरा के बारे में MSG टिप्स है। यह भी पढ़े, कीटों का भक्षण करने वाली मकड़ियों का संरक्षण जरूरी। एलोवेरा की खेती। यह तना रहित पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 24 सेमी -39 सेमी होती है। इसके पत्ते मोटे और ताजे होते हैं। पत्तों की लंबाई 0.5 मीटर होती है। घी कवार के मुख्य उत्पादक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और यूरोप है। भारत में इसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल राज्यों में पाया जाता है। मिट्टी। इस पौधे को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतली तटवर्ती से मैदानों की दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है। यह पौधा जल जमाव हालातों में खड़ा नहीं रह सकता। जब इसे अच्छे जल निकास वाली दोमट से रेतली दोमट और 8.5 pH वाली जमीन में उगाया जाए तो यह अच्छे परिणाम देती है। प्रसिद्ध किस्में और पैदावार। एलोए जो कि लिलिकाए परिवार से संबंधित है, उसकी लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आमतौर पर उगाई जाती हैं और इनका औषधीय मूल्य होता है। नेशनल बॉटेनिकल और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स CAR दिल्ली द्वारा रिलीज की गई किस्में 1,11,271, 1,11,269, 1,11,280, 1,11,273, 1,11,279 और कौ 1,11,267 आदि। इस किस्म में उच्च मात्रा में एलोइन तत्व पाया जाता है। नेशनल बॉटेनिकल और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स
CAR दिल्ली द्वारा जारी की गई किस्में कऊ 1,11,267, कऊ 11,12,666, कऊ 1,11,280, कऊ 1,11,280, कऊ 1,11,272 और कऊ 1,11,277 आदि। इस किस्म में उच्च मात्रा में जेल तत्व पाया जाता है। यह किस्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ द्वारा जारी की गई है। जमीन की तैयारी। घीकवार की जड़ें 20-30 सें.मी. तक ही जाती हैं। इसके लिए खेत को जोतकर नर्म करें। आखिरी जोताई के बाद 6 टन प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें। मेड़ और खालियां बनाकर 45-60 सें.मी. के फासले पर बिजाई करें और अगर जरूरत पड़े तो सिंचाई करें। गांठों को 40 या 30 सें.मी. के फासले पर लगाएं। बिजाई का समय। गांठों के विकास के लिए इसकी बिजाई जुलाई-अगस्त महीने में करनी चाहिए। सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी बिजाई सर्दियों के महीने में भी की जाती है। फासला। आमतौर पर फासला 45 सें.मी. गुना 40 सें.मी. या 60 सें.मी. गुना 30 सें.मी. रखा जाता है। बीज की गहराई। ये गांठें 4 से 5 महीने पुरानी और 15 सें.मी. की गहराई पर गड्ढों में लगानी चाहिए। बिजाई का ढंग। पौधे के प्रयोग किए जाने वाले भाग। जब इसका निचला भाग पीला हो जाता है तो इसके पत्तों को काटकर एलोवेरा का जूस प्राप्त कर लिया जाता है। इसका पानी या रस गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो जाता है और फलस्वरूप इसका रंग हल्के से गहरा भूरा हो जाता है। बीज की मात्रा। बिजाई के लिए आमतौर पर 1 एकड़ के लिए 22,000 गांठों की जरूरत होती है। बीज का उपचार। बिजाई के लिए सेहतमंद गांठों का ही प्रयोग करें। बिजाई के लिए 3-4 महीने पुरानी गांठों का प्रयोग करें, जिसके 4 से 5 पत्ते हों। खादें किलोग्राम प्रति एकड़। जमीन की तैयारी के समय 60-80 क्विंटल प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें। नाइट्रोजन 20 किलो, 44 किलो यूरिया, फास्फोरस 20 किलो, 125 किलो SP और पोटाश 20 किलो, 34 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। खरपतवार नियंत्रण। एलोवेरा की खेती। खेत को साफ सुथरा और नदीन रहित रखें। उचित अंतराल पर गोडाई करें। 1 वर्ष में मुख्यतः 2 बार गुड़ाई करें। सिंचाई। गर्मियों और शुष्क हालातों में 2 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और सर्दियों के मौसम में पौधा ज्यादा पानी नहीं लेता, इसलिए कम सिंचाई करनी चाहिए। पौधे के गांठे बनने के बाद तुरंत पहली सिंचाई करें। खेत में ज्यादा पानी ना लगाएं, इससे फसल को नुकसान होता है। याद रखें कि फसल को दोबारा पानी लगाने से पहले खेत को सूखने दें। सिंचाई खेत में अच्छी तरह दे देनी चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। हानिकारक कीट और रोकथाम। मिलीबग। यह लेपिडोस्फेलिस और स्यूडोकोकस के कारण पैदा होती है। इससे पत्ते पीले पड़ने और मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इसके हमले को रोकने के लिए मिथाइल पैराथियोन 10 मिली या क्विनलफॉस 20 मिली को 10 लीटर पानी में मिलाकर पौधे की जड़ों और शाखाओं में डालें। पत्तों के काले भूरे धब्बे विशेष तौर पर लाल भूरे दिखते हैं, जो अंडाकार और लंबाकार होते हैं। यदि तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस हो और नमी की मात्रा ज्यादा हो तो यह बीमारी तेजी से फैलती है। यदि स्थिति इस बीमारी के अनुकूल हो तो यह बीमारी 10-14 दिनों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। एंथ्राकनोस। यह बीमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। इसमें पौधा शिखर से सूखना शुरू होता है, फिर टहनियां और तना सूख जाता है और अंत में पौधे के सारे भाग झड़ने के बाद सारा पौधा नष्ट हो जाता है। नीम के तेल 70% की स्प्रे करने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। फसल की कटाई। घीकवार की फसल पकने के लिए 18-24 महीनों का समय लेती है। इस फसल को साल में 4 बार लिया जा सकता है और 3-4 बार पौधों के पत्तों को काटें। कटाई सुबह और शाम के समय करें। यह फसल दोबारा उग पड़ती है, इसलिए इसे 5 वर्षों तक लिया जा सकता है। कटाई के बाद एलोवेरा की खेती। नए उखाड़े पौधे को दूसरी जगह ले जाने से पहले थोड़ा सूखने दें। आमतौर पर पौधा 24-72 घंटों में सूख जाता है, पर इसे शुष्क और ठंडा रखने से गलने और फफूंदी के विकास को रोका जा सकता है। इसे सुखाने के लिए पक्का फर्श प्रयोग किया जा सकता है। शरीर के सही विकास के लिए 21 अमीनो एसिड की जरूरत, जिसमें से 18 एलोवेरा में। आमतौर पर लोग अपने घरों में एलोवेरा का पौधा लगाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके सेहत संबंधी गुणों के बारे में पता नहीं होने के कारण इस पौधे का उस तरह प्रयोग नहीं हो पाता जैसे होना चाहिए। यह एक ऐसा पौधा है जिसे उगने के लिए ज्यादा धूप या पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह पौधा ही आपकी कई स्किन और सेहत संबंधी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है।
एलोवेरा पौधे में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी पत्तियां होती हैं, जिसमें जेल जैसी चीज पाई जाती है, जिसका प्रयोग उसी रूप में या फिर जूस बनाकर किया जाता है। अगर आप अपनी ब्यूटी को और निखारना चाहते हैं तो एलोवेरा जेल से आप अपनी स्किन को सिर से लेकर पैर तक निखार सकते हैं, और ये जेल हर तरह की स्किन टाइप के लिए फायदेमंद माना गया है। शरीर के सही विकास के लिए 21 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें से 18 एलोवेरा में पाए जाते हैं। साथ ही अन्य पोषक तत्व जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम और सोडियम भी इसमें है। संभव हो तो प्रतिदिन एलोवेरा जूस का सेवन करना चाहिए। अगर आप गैस की समस्या से परेशान हैं तो एलोवेरा जूस में नींबू का रस लेने ये बंद हो जाएगी। एलोवेरा जूस से आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होता जाएगी। कब्ज की समस्या में खासकर एलोवेरा जूस से बहुत राहत मिलती है। ये हमारे दिल का ख्याल रखते हुए कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। शरीर को एक्टिव बनाए रखने में कारगर एलोवेरा की खेती। आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, ऐसे में बच्चा हो या बड़ा, सबकी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे कि हम इम्यूनिटी कहते हैं, कम होती जा रही है। ऐसे में एलोवेरा जूस आपके शरीर को एक्टिव बनाए रखता है और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाए रखता है। आर्थराइटिस या गठिया में होने वाले जोड़ों के दर्द को कम करने में भी एलोवेरा सहायक हो सकता है। इसके लिए आप चाहें तो एलोवेरा की पत्तियों पर हल्दी लगाकर सीधे ही दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं, या फिर चाहें तो रोज एलोवेरा जूस का सेवन भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ही ये जोड़ों के दर्द को कम करता है। अगर कोई जख्म हो गया हो या कहीं कट छिल गया हो, एलोवेरा जेल लगाने से वह जल्दी ही सही हो जाता है तथा घाव भी भर जाता है। फोड़े फुंसी होने पर एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर लगा ले, फिर पट्टी कर ले। थोड़ी देर में अपने आप ही मवाद भी निकाल जाएगा और कोई निशान भी नहीं रहेगा। जो लोग डायबिटीज की समस्या से पीड़ित हैं या फिर जिनकी अभी पहली ही स्टेज ही, उन्हें एलोवेरा जूस में करेला का रस मिलाकर पीना चाहिए। एलोवेरा का जेल हमारी स्किन के लिए के एंटी एजिंग जेल की तरह काम करता है और रिंकल एवं फाइन लाइनों को कम करता है, लेकिन शुरू से ही से इस जेल को लगाने की आदत डाली जाए तो ज्यादा समय के लिए आप जवान दिख सकते हैं। बालों के लिए काफी फायदेमंद है एलोवेरा का जेल। एलोवेरा की खेती। बालों के लिए भी एलोवेरा का जेल काफी फायदेमंद रहता है। एलोवेरा का जेल बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। जेल को बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बालों में रूसी हो गई है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। यह जेल धूप से होने वाले सनबर्न से बचाता है और सनस्क्रीन की तरह काम करता है। आप चाहें तो धूप में निकलने से पहले इस जेल को अपने शरीर पर लगा सकते हैं। एलोवेरा जूस खून को साफ करता है और हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। ड्राई स्किन के लिए ये जेल मॉइस्चराइजर का काम करता है। अगर चेहरे पर मुहासा हो गया हो तो भी ये जेल लगाकर उसे दूर किया जा सकता है। हमारी कोहनियों और घुटनों पर गंदगी जमा होने के कारण ये हिस्से काले नजर आते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से धीरे धीरे ये कालापन दूर होता जाता है। चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए एलोवेरा जेल में नींबू का रस 15 मिनट लगाए रखें और फिर धो दे। रोज ऐसा करने से आप खुद ही फर्क देखना शुरू कर देंगे। त्वचा संबंधी रोगों को ठीक करने में भी ये